एपिसोड की शुरुआत स्पाइडरमैन द्वारा अपने शील्ड टीम के साथियों के साथ डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने से होती है और स्पाइडरमैन ने डॉक्टर ऑक्टोपस को हराने के तरीके पर अपने साथियों को हमले की योजना दी, जबकि एवेंजर्स स्पाइडरमैन की लड़ाई के दौरान उसकी निगरानी कर रहे थे। और फिर ब्लैक विडो दूसरों से पूछती है कि क्या वे स्पाइडी को एवेंजर के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हैं या नहीं, तो वे सभी इस पर सहमत हैं। लेकिन हॉकाई ने पहले तो मना कर दिया, फिर वह भी इस पर सहमत हो गया। पुल पर स्पाइडी और उनकी टीम डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ रहे थे। फिर पावरमैन, व्हाइट टाइगर, आयरन फिस्ट और नोवा आसानी से डॉक्टर ऑक्टोपस को हराने में कामयाब रहे। तब स्पाइडरमैन ने उसे पकड़ने के लिए अपने जाले का इस्तेमाल किया। फिर एवेंजर्स ब्रिज पर आए और थोर ने स्पाइडरमैन से कहा कि अगर वह वहां अपना काम कर चुका है तो उसे हमारे साथ आना चाहिए। तब स्पाइडी अपनी टीम को बताता है कि एवेंजर्स ने उसमें अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन वह इतनी जल्दी उनके साथ जुड़ने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तब स्पाइडी दर्शकों को बताता है कि वह अपनी पुरानी टीम को छोड़ने के बारे में भावुक हो रहा है। और फिर स्पाइडरमैन एवेंजर्स में शामिल हो गया और स्पाइडी ने अपनी पुरानी टीम को विदाई दी। फिर कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स में स्पाइडरमैन का स्वागत करता है। एवेंजर्स टॉवर में जार्विस एवेंजर्स में स्पाइडरमैन का स्वागत करता है और जार्विस स्पाइडी को बताता है कि वह अगले कमरे में अपने साथियों से मिल सकता है। जैसे ही स्पाइडी कमरे में घुसा, मशीन ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तब स्पाइडी ने सभी फायरिंग मशीनों को आसानी से हरा दिया। तब जार्विस ने कहा कि इनिशिएशन टेस्ट पूरी हो गई है। फिर टोनी हॉकाई को बताता है कि स्पाइडी की टाइमिंग उससे 3 सेकंड कम है। तब ब्लैक विडो ने स्पाइडी को अपना ऑफिशियल एवेंजर्स आईडी कार्ड दिया। कार्ड प्राप्त करने के बाद स्पाइडी उत्साहित हो गया और टोनी ने स्पाइडी को अपनी शील्ड टेक दी और कहा कि उसने घड़ी को अपग्रेड किया है और उसने एवेंजर्स की फ्रीक्वेंसी को पहले ही सेट कर दिया है। फिर ब्लैक विडो और हॉकाई उसे एवेंजर्स टॉवर में अपने क्वार्टर में ले जाते हैं। तब ब्लैक विडो स्पाइडी से अपना मास्क हटाने के लिए कहती है, क्योंकि कोई भी एवेंजर्स अपनी पहचान नहीं छुपाता है और स्पाइडी बताता है कि उसका निजी जीवन निजी रहना चाहिए। तब नताशा उससे कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और नकाब हटाने वाले थे। तभी कैप्टन अमेरिका आया और उसे बताया कि वह स्पाइडरमैन पर पूरी तरह से भरोसा करता है और स्पाइडी से कहता है कि आपको अपनी गुप्त पहचान तब तक साझा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह आवश्यक न हो। और फिर अचानक हल्क गेट तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ और स्पाइडी को सिर थपथपाने लगा। फिर उनका एवेंजर्स का अलार्म बजने लगा और फिर सभी सदस्यों ने कहा, एवेंजर्स असेंबल। और स्पाइडी दर्शकों को बताता है कि वह उन शब्दों को कहने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वहीं जे जोना जेमसन एक ब्रॉडकास्ट में बताते हैं कि एवेंजर्स ने स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल कर बड़ी गलती की। तब स्पाइडी बताता है कि वह उसे गलत साबित करने जा रहा है। स्पाइडरमैन की एवेंजर के रूप में फिन फैन फूम के साथ पहली लड़ाई है। लड़ाई के दौरान हल्क इंटरफियर करता है और फिन फान फूम को हरा देता है। फिर कैप्टन अमेरिका लड़ाई में उसकी सभी गलतियों को इंगित करता है। फिर स्पाइडी बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वे जीतते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका बताता है कि इस टीम में सभी को आदेशों का पालन करना होगा। फिर स्पाइडी की अगली लड़ाई अटुमा के साथ है, जहां स्पाइडी ने कैप्टन अमेरिका के आदेश और दिशा पर उसके साथ लड़ाई लड़ी। और फिर स्पाइडी अटुमा को वापस समुद्र में फेंक देता है। और एक बोनस लड़ाई थी जहां स्पाइडी बैटरोक से लड़ता है और स्पाइडी नॉकआउट करने के लिए टेजर वेब्स का उपयोग करता है। फिर स्पाइडी अपने पुराने साथियों से मिलता है। तब स्पाइडी उन्हें बताता है कि वह उन्हें याद कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। तब व्हाइट टाइगर कहती है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। फिर जनता ने स्पाइडरमैन के लिए जयकार करना शुरू कर दिया और उनकी पुरानी टीम के सदस्य बैटरोक ले गए और सीन छोड़ दिया। शील्ड हेलिकॉप्टर में लोकी डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलने आया और उसे बताया कि स्पाइडरमैन अब उससे बड़े विरोधियों से लड़ने में व्यस्त है।
तब डॉक्टर ऑक्टोपस ने लोकी से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है, तो लोकी ने जवाब दिया कि वह एवेंजर्स को नष्ट करना चाहता है और थोर से अपना बदला लेना चाहता है और स्पाइडरमैन के साथ अपना पुराना स्कोर भी तय करना चाहता है और इसके लिए वह उस मकड़ी को मारने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद चाहता है। फिर उन दोनों ने डॉक्टर ऑक्टोपस की पुरानी अंडरवाटर लैब में टेलीपोर्ट किया और डॉक ओक को असगार्डियन आर्मर दिया। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस ने पूछा कि उसका क्या प्लान है। तब लोकी बताता है कि वह डॉक ओके के आविष्कार वेनम के साथ अपना पहला हमला करने जा रहा है और आगे कहा कि वह 9 रियल्म्स में सबसे खतरनाक राक्षस के साथ वेनम को बांध देगा। तब डॉक ओक बताता है कि इस वेनम की मात्रा से पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। तब डॉक्टर ऑक्टोपस उसे बताता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन वेनम बनाने के लिए उसे स्पाइडरमैन के खून की जरूरत है। एवेंजर्स टावर में स्पाइडरमैन हल्क से छिपा हुआ था। हल्क के अपने कमरे से चले जाने के बाद स्पाइडी ने एवेंजर्स टावर छोड़ दिया और जब वह शहर के चारों ओर घूम रहा था तो लोकी ने उस पर हमला किया। स्पाइडी ने नताशा द्वारा दिए गए कार्ड के माध्यम से अन्य एवेंजर्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लोकी ने इसे नष्ट कर दिया। लोकी ने एवेंजर्स टावर में स्पाइडी को ब्लास्ट किया। तब लोकी ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए शरीर को स्पाइडी से बदल दिया। तब लोकी जो स्पाइडी के शरीर में था डॉक्टर ऑक्टोपस की प्रयोगशाला में गया, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस को नहीं पता था कि वह लोकी है, इसलिए उसने उस पर हमला किया, लेकिन लोकी ने उसे अपने जादू से रोक दिया और उसे बताया कि वह लोकी है, स्पाइडरमैन नहीं। तब लोकी उसे एक और योजना बताता है कि वह स्पाइडरमैन के शरीर में रहते हुए न्यूयॉर्क शहर पर हमला करने जा रहा है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस लोकी से कहता है कि अगर वह स्पाइडी के शरीर में होता तो आखिरकार वह स्पाइडी की असली पहचान जान सकता है, लेकिन लोकी उससे कहता है कि वह एवेंजर्स को हराने के बाद अपना चेहरा दिखाएगा। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडी का खून निकाला। तब स्पाइडी जो लोकी के शरीर में था होश में आ गया और उसने खुद को खिड़की में देखा कि वह लोकी के शरीर के अंदर है। स्पाइडी शांत रहने की कोशिश कर रहा था और उसने सोचा कि उसे यह सब दूसरों को समझा देना चाहिए, लेकिन उसने खुद को केप पर फंसा लिया और गलती से हल्क पर अपने स्पेक्टर से हमला कर दिया। फिर हल्क ने लोकी को घूंसा मारा और वह प्रशिक्षण मैदान पर उतरा जहां कैप्टन अमेरिका, नताशा और हॉकाई प्रशिक्षण ले रहे थे। तब जार्विस चेतावनी संकेत देता है कि लोकी ने एवेंजर्स टावर में घुसपैठ की। फिर हॉके, कैप्टन और नताशा ने लोकी पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर आयरन मैन ने लोकी को छत पर उड़ा दिया। तब थोर आया। तब स्पाइडी जो लोकी के शरीर में था थोर से कहता है कि वह पहचान सकता है कि मैं लोकी नहीं हूँ, लेकिन थोर ने लोकी पर अपने मायोलनिर से हमला कर दिया। उसके बाद जेमसन ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित करता है जहां स्पाइडरमैन ने अपनी वेनम सेना के साथ न्यूयॉर्क शहर पर हमला किया। स्पाइडी ने कहा कि यह लोकी की वास्तविक योजना थी और आगे कहा कि लोकी शहर को नष्ट कर देगा, लेकिन स्पाइडरमैन हमले का मुख्य अपराधी होगा। एवेंजर्स वेनम सेना के साथ लड़ रहे थे, जबकि लोकी जो स्पाइडी के शरीर में था टीवी पर घोषणा करता है कि यह तो बस शुरुआत थी। फिर स्पाइडी लोकी को पकड़ने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर उसके चेहरे पर गिर जाता है। फिर उसने एक बस ली, लेकिन बस पर वेनम सेना ने हमला कर दिया। तब स्पाइडी यह पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि लोकी डॉक ओक के साथ काम कर रहा है। तब स्पाइडी लोकी के स्पेक्टर का उपयोग करता है और वेनम भेड़िए पर हमला करता है। थोर, हल्क और फाल्कन एक वेनम ड्रैगन से लड़ रहे थे। तब फाल्कन बताता है कि उसे पता नहीं था कि स्पाइडरमैन के बुरे विचार थे, लेकिन फिर थोर ने उसे सच्चाई देखने के लिए कहा और आगे कहा कि अगर असली लोकी ने एवेंजर्स टावर में घुसपैठ की थी तो वो वापस लड़ाई करता। तब थोर ने अपने थंडर का उपयोग वेनम राक्षसों में से एक पर हमला करने के लिए किया। तब थोर राक्षसों में से एक को पहचानता है, लेकिन फिर वह राक्षस उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर उसने कहा कि वह थोर से नफरत करता है और फिर से वेनम में मर्ज हो जाता है। तब वेनम मॉन्स्टर और थोर फिर से लड़ने लगे।
आयरन मैन ने अपनी मिसाइलों से एक वेनम ड्रैगन को हराने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। तब ड्रैगन ने ब्लैक आइस ब्रेथ का इस्तेमाल किया, जिसने हल्क और थोर दोनों को फ्रीज कर दिया। तब स्पाइडी के शरीर में लोकी ने कहा कि वह थोर की हार को करीब से देखना चाहता है और जाले से झूलने की कोशिश करता है, लेकिन पहली कोशिश में असफल रहा। फिर उसने फिर से कोशिश की, फिर दूसरी कोशिश में उसे बिल्डिंग से धक्का लगा। लोकी ने कहा कि स्पाइडरमैन बनना कोई आसान काम नहीं है, और लोकी ने इमारत पर चढ़ने की कोशिश की, जबकि लोकी के शरीर में मौजूद स्पाइडी ने उसे बस से देखा और फिर लोकी को इमारत के रूफ पर खींच लिया। फिर स्पाइडी ने लोकी पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन लोकी स्पाइडरमैन से कहता है कि यह उसका शरीर है और जब वे फिर से स्विच करेंगे तो उसे सारा दर्द महसूस होगा, जवाब देने के लिए कि वह खुद पर बिजली के झटके से हमला करता है। इस दौरान अवेंजर्स वनम राक्षस सेना को हराने में जुटे थे, परंतु उनकी संख्या अधिक थी। तब आयरन मैन ने कहा कि अगर वे लोकी को हरा देते हैं तो वे जीत सकते हैं। तब कैप्टन अमेरिका उन्हें नॉक आउट करने में सफल होता है। इमारत के रूफ पर स्पाइडी ने लोकी को चेतावनी दी कि वह उस पर हमला करने के लिए सप्टर का उपयोग कर सकता है, लेकिन लोकी बताता है कि आपने केवल थोड़ी सी शक्ति का उपयोग किया है, जो मालिक की रक्षा के लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। फिर स्पाइडी ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्पाइडी ने लोकी पर सप्टर के बैक से हमला किया। तब लोकी सप्टर के बैक साइड पकड़ता है और बड़ी मात्रा में जादुई ऊर्जा जारी की जाती है, जिसे एवेंजर्स ने नोटिस किया। तब लोकी फिर से शरीर के बीच माइंड को ट्रांसफर करने और अपने मूल शरीर में लौटने के लिए जादू का उपयोग करता है। तब स्पाइडी को हमले का सारा दर्द महसूस हुआ। तब लोकी ने स्पाइडी की तरह व्यवहार करना शुरू किया और एवेंजर्स को बताया कि वह लोकी को पकड़ने में कामयाब रहा, और फिर एवेंजर्स ने स्पाइडरमैन पर हमला करना शुरू कर दिया।